तो आज बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की, वो भी बिल्कुल जीरो से। एक पूरा रोड मैप कि अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो शुरुआत कैसे की जाए। चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं, क्या हो अगर एक प्रोफेशनल, एकदम माहिर वीडियो एडिटर एक सुबह उठे और सब कुछ भूल जाए। उसे हर चीज बिल्कुल शुरू से सीखनी पड़े। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो भी वहीं खड़ा है जहां कोई नया इंसान खड़ा है, सब एक ही स्टार्टिंग लाइन पर। तो हमारा सफर कैसा रहेगा, देख लेते हैं। पहले हम जीरो से शुरू करेंगे, फिर अपने पहले एडिट्स पर हाथ आजमाएंगे, फिर समझेंगे कि प्रो बनने का रास्ता क्या है, एक जबरदस्त पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, और आखिर में बात करेंगे उस एक सीक्रेट चीज की जो सब कुछ बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। मतलब पहले ये तो समझें कि ये है क्या और क्यों जरूरी है। तो वीडियो एडिटिंग आखिर है क्या? ये सिर्फ कैंची चलाने जैसा नहीं है, मतलब वीडियो के टुकड़ों को काटना जोड़ना नहीं। असल में ये वीडियो शॉट्स को इस तरह से सजाने का आर्ट है जिससे एक कहानी कही जा सके, कोई इमोशन जगाया जा सके या कोई जानकारी दी जा सके। प्रोसेस देखा जाए तो बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले वीडियो क्लिप्स को सॉफ्टवेयर में लाते हैं, फिर जो हिस्से नहीं चाहिए उन्हें हटा देते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन और इफेक्ट्स डालते हैं, ऑडियो और साउंड को मिक्स करते हैं और बस फाइनल वीडियो बना के एक्सपोर्ट कर देते हैं। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके पहले एडिट्स की। वो कौन से ज़रूरी टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनसे काम शुरू होगा। अब किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर को खोलेंगे ना, तो यही कुछ चीज़ें मिलेंगी जिनसे सारा खेल होता है। आपके पास वीडियो होगा, ऑडियो होगा, म्यूजिक होगा, टेक्स्ट डालने का ऑप्शन होगा, ट्रांजिशंस होंगे और सबसे ज़रूरी कटिंग और ट्रिमिंग के टूल्स होंगे। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। कटिंग और ट्रिमिंग दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं अलग। कटिंग का मतलब है क्लिप के बीच से कोई हिस्सा काट कर निकाल देना, और ट्रिमिंग का मतलब है क्लिप को शुरू से या आखिर से छोटा करना। और ट्रांजिशन क्या है? समझिए, ये दो सीन के बीच का पुल है। एक सीन कैसे खत्म होगा और दूसरा कैसे शुरू होगा। जैसे एक क्लिप धीरे धीरे गायब हो जाती है यानी फेड हो जाती है, या दूसरी क्लिप में घुल जाती है मतलब डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, बेसिक्स तो समझ आ गए, पर इसका फायदा क्या है? प्रो बनने का रास्ता क्या है? अब उस पर बात करते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है और इसमें क्या क्या मौके मिल सकते हैं। $5 बिलियन, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री की आने वाले टाइम में वैल्यू होने वाली है। सोचिए कितना बड़ा मौका है इसमें। तो सवाल उठता है, पैसे कैसे कमाएं? देखिए, सबसे आसान और सीधा तरीका है उन लोगों के लिए वीडियो एडिट करना जो पहले से ही अपने कंटेंट से पैसे बना रहे हैं। ठीक है, काम तो मिल जाएगा, पर मिलेगा कैसे? क्लाइंट्स को कैसे पता चलेगा कि कोई एडिटिंग कर सकता है? यहीं पर आता है पोर्टफोलियो, मतलब अपनी स्किल्स दिखाने का एक तरीका। पोर्टफोलियो का मतलब सिर्फ अपने सबसे अच्छे काम का एक कलेक्शन नहीं है, ये एक शोकेस है। किसी को गूगल ड्राइव का लिंक भेजना और एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट भेजना जमीन आसमान का फर्क है। इससे क्लाइंट्स पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई कोडिंग वोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। ओडू जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 4 सिंपल स्टेप्स में फ्री में प्रोफेशनल वेबसाइट बन जाती है। बस अपने गोल बताइए, कलर चुनिए, जरूरी पेज जोड़िए और एआई से बनी बनाई थीम में से कोई एक पसंद कर लीजिए। अब सवाल यह है कि यही तरीका क्यों बेस्ट है, खासकर जब कोई शुरू कर रहा हो। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, कोई कोडिंग नहीं, बस चीज़ों को खींचकर सही जगह पर रखना है। दूसरी बात, वेबसाइट बिल्डर जैसी ऐप अक्सर मुफ्त होती हैं। आपको 1 साल के लिए कस्टम डोमेन और लाइफ टाइम होस्टिंग तक मिल जाती है। और अगर लिखने में दिक्कत हो तो एआई आपकी मदद के लिए है ही। चलिए अब बात करते हैं उस आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ की, वो सीक्रेट जो असल में एक अच्छे एडिटर और एक महान आर्टिस्ट के बीच का फ़र्क तय करता है। ये एक कड़वा सच है, लेकिन 90% एडिटर्स, भले ही वो टेक्निकली कितने भी अच्छे क्यों ना हों, फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक चीज़ की कमी होती है, और वो है स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी कहने की कला। अब स्टोरी टेलिंग सीखना किसी ट्यूटोरियल को देखने जैसा नहीं है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे कोई आपको एक बहुत ही अजीब रेसिपी दे दे। रेसिपी में क्या है? 1 ग्लास काला पानी, हाथी के दांत, पहाड़ों की घास और थोड़ा सा बोरोप्लस। मतलब सुनने में ही अजीब है ना? बस यही हाल होता है जब कोई कला को फॉर्मूले से सीखने की कोशिश करता है। तो फिर असली जादू कहाँ है? वो फैंसी इफेक्ट्स में नहीं है, वो है साइकोलॉजी को समझने में। फिल्में सिर्फ देखिए मत, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए, सवाल पूछिए कि ये कट यहीं पर क्यों लगा, ये म्यूजिक क्यों चुना गया,
और सबसे ज़रूरी, प्रैक्टिस करते रहिए। दूसरों के काम को कॉपी मत कीजिए, उनसे सीखिए और अपनी कहानी कहिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एडिटिंग एक कला है और जो इसे दिल से करता है वही कलाकार बनता है। तो अब कैनवस बिल्कुल खाली है। सवाल यह है कि इस पर पहली कहानी कौन सी कही जाएगी।